आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, अति महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट तरीके से देखते हैं तो भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी एग्जाम में आप असफल नहीं होंगे, बल्कि आप हर हालत में सफल होंगे। इस तरीके से इस सीरीज का निर्माण किया गया है। और लास्ट में सभी एक जो है सीरीज प्रारंभ की गई है, एक सूची दी गई है जिसे हम रिवीजन करेंगे। उसमें सभी भारत के मोस्ट राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। इसलिए आप सभी अच्छी तरीके से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा, अब ये चंद्रप्रभा जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये जो चंदौली जिला होता है, चंदौली जिले में है, जो गाजीपुर के पास में है। सोनभद्र से ऊपर है, गाजीपुर से नीचे है, और उसके सीमावर्ती जो राज्य है वो है जिला है, वो आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है। ये इससे टच होते हैं और चंद्रप्रभा चंदौली जिले में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से अभयारण्य हैं, ये भी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है आपका दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। कई एग्जाम एग्जाम में बार बार आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक है आपका कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्य जीव विहार, ये भी आपके कई एग्जाम में आया है, और ये जो है आपकी वाराणसी में है। एक है आपका कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार है, और ये आपका मिर्जापुर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। आपका एक पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार है, पार्वती कई बार आया है, बहुत बार 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 पूछा जाता है, पार्वती अरंगा, और ये है आपका गोंडा जिले में। एक आपका है बहुत प्रसिद्ध पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका पीलीभीत जिले में है। एक है हसिंतनापुर है, ये भी आपका बार बार आता है, हसिंतनापुर वन्यजीव विहार है, जो आपका मेरठ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका है क्या कहना चाहिए, याद नहीं है, चंबल वन्यजीव विहार, चंबल वन्यजीव विहार है, जो आपका ये मैंने कई बार बताया इटावा जिले में है। और एक विजय सागर है, बहुत ही प्रसिद्ध, जो महोबा में है, विजय सागर वन्यजीव विहार, ये महोबा में है। एक आप रानीपुर है, जो आपका चित्रकूट में है, रानीपुर चित्रकूट में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश के सारे वन्यजीव विहार हैं। और एक दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क है। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क या दुधवा नेशनल पार्क। आइए आगे देखते हैं। यह है चंद्रप्रभा, उसका ही एक नजारा है, अच्छी तरीके से आप देखिए। और इस तरीके से ये आपका चंदौली जिले में जो चंद्रप्रभा जगह है, वहां पर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। बहुत ही सुंदर चित्र को इसलिए बार बार लिया जाता है ताकि चित्र देख करके आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकें और अच्छी तरीके से उसे आप
ग्रहण कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? तो आपका उत्तर होगा असम में। असम में काजीरंगा वन्य जीव विहार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वन्य जीव विहार हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे एक मानस मानस अभ्यारण्य है, मानस वन्य जीव विहार है, मानस नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? आपका उत्तर होगा असम में। और एक आपका है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। एक राजीव गांधी है, राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी असम में है। एक डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, ये भी कई बार पूछा गया है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका ये मिलाने के लिए भी कई बार आता है, तो आपको बताना है असम में है। इसी तरीके से आपके ये महत्वपूर्ण है, जो मानस नेशनल पार्क है, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा में भी, काजीरंगा में भी कभी कभी पूछा जाता है, इसमें भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, गैंडा पाया जाता है। ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। ये है एक सींग वाला गैंडा। ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ पर ये पूरे चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसमें ये बीच में एक टापू है। इसमें ये खड़ा है एक सींग वाला गैंडा। कितना सुंदर नजारा है, आप देखिए। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का बब्बर शेर, राजस्थान का बब्बर शेर इसमें पाया जाता है। और क्या क्या यहाँ पाया जाता है? बहुत प्रसिद्ध है, कई है यहाँ से। राजस्थान से तो बहुत ही आता है। एक आता है आपका केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। और आपका एक है सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। एक है आपका मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। एक है मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार आया है, ये आपको ध्यान देना है। एक आवा घाना पक्षी विहार, ये भी कई बार आया है, घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान देना। एक है माउंट आबू, माउंट आबू वन्य जीव विहार, तो ये भी आपका ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। ये है बब्बर शेर, बब्बर शेर है, और ये आपका पाया जाता है राजस्थान में। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है।
नंदा देवी। उत्तराखंड से संबंधित भी कई बार कई प्रश्न आते हैं और भी हैं, जिसमें एक जिम कॉर्बेट पार्क है। जिम कॉर्बेट पार्क, ये प्रश्न भी कई बार आता है। इसकी स्थापना होती है कब स्थापना हुई, ये भी प्रश्न कई बार आता है। आपको बता देना 1936 में हुई। अच्छा, जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला राष्ट्रीय पार्क। पूछा जाता है इसका पहले नाम क्या था, पूर्व में नाम क्या था, तो आपको बता देना हेली, हेली पार्क इसका नाम था। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और क्या क्या है वहां उत्तराखंड में, एक फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान देना है। नंदा देवी तो ये आपकी हो ही गई। एक है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान देना है। एक गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान देना है, नेशनल पार्क। आइए आगे देखते हैं। ये है नंदा देवी का नजारा, ये आप देखिए कितना सुंदर नजारा है। ये आपका राष्ट्रीय पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। इन्हीं के बीच में शेर, हाथी, चीता, ये बहुत सारे छिपकर रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक में और कौन कौन से हैं, ये भी आएगा, और देख लीजिए। बांदीपुर के अलावा आपका नागरहोल है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये आपको ध्यान देना, राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, नागरहोल का दूसरा नाम क्या हो गया है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। और आपका अंसी नेशनल पार्क है एक, अंसी नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, एक बन्नेर घटा है, बन्नेर घटा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान देना है। एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान देना है। और एक तुंगभद्रा नेशनल पार्क भी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। ये आपका बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है। देखिए कितना सुंदर नजारा है इस जीप का, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको पहचान रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, हाथी, तो आपका है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, मैंने आपको ही बताया पीछे भी, तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, ये आपको बता दिया। बोरीवली कहाँ है, अगर ये पूछा जाए बोरीवली कहाँ है ये वाला, तो आपको बताना है कि बोरीवली आपका महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान देना है। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क आपका अभी बताया था लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका ये हो गया काजीरंगा, आपको बता ही दिया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये आपको पीछे मैंने चित्र दिखाया था, गैंडा पाया जाता है।
आइए आगे देखते हैं। ये है, हाथी भी पाया जाता है। ये है आपका कर्नाटक का नजारा। ये कर्नाटक है आपका, और कर्नाटक में ये हाथी है, ये हाथी है, ये हाथी है, ये आपका वन है। पक ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। अच्छा, भरतपुर राजस्थान में है, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। भरतपुर राजस्थान। इसके बाद में ये अलवर है आपका। अलवर में क्या है? अलवर के बारे में अगर पूछा जाए तो चलो, एक डीजल इंजन बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीजल इंजन बनाए जाते हैं, भारी वाहन बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या है वहां से? वस्त्र निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण, सिंथेटिक धागे बनाए जाते हैं, मतलब कृत्रिम धागे, ये ध्यान रखना है। ये अलवर से संबंधित जानकारी है, इस अलवर से संबंधित जानकारी है। और क्या क्या है आपका राजस्थान में? जो भरतपुर है, इसमें ये पूर्वी राजस्थान का जिला है। मैंने कई बार आपको बताया है, कई कई बार, पूर्वी राजस्थान का जिला है, ये आपको ध्यान देना है, जिला। और बहुत सारे इससे संबंधित हो सकते हैं। आइए, सवाई माधोपुर, चलो इस पे भी देख लो। सवाई माधोपुर ये किस लिए प्रसिद्ध है? इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ये सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो चलो इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लो। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ? सवाई माधोपुर में इसका क्षेत्र भी पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। ये है, ये आपका केवला देव नेशनल पार्क, जहां पर ये पक्षी तरह तरह के हैं यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका जिम कॉर्बेट पार्क उद्यान। कहाँ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की आपको जानकारी दी, मगर फिर भी चलो देखते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, कुल पूछा जाए, कुल राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है, ये इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो आपको बता देना है 105, ये हो सकता है। अच्छा, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में आया जाए तो उस सर्वाधिक, ये भी कई बार आता है। सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आपको बता देना है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान देना है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो 10 है, ये ध्यान देना है। इसके बाद और कहाँ है? इसके बाद में नंबर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसमें आपके 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अंडमान के बाद में कौन कौन है? आपका केरल है, और केरल के बाद में आपका महाराष्ट्र आता है, उत्तराखंड आता है, इस तरीके से आता है। अब ये पूछा जा सकता है यह संख्या कितनी कितनी है? 6 ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। ये उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसमें ये आपका बाघ और आपका ये सब टाइगर वगैरह ये सब दिखाया गया है, पक्षी भी, सारा ये नज़ारा आपका है। इसके बाद में आइए देखिए, एक सूची है, इस सूची को फटाफट हम रिवीजन करते हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क देखते हैं। केवला देव नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, जिसमें साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है।
रणथंभौर नेशनल पार्क पाया जाता है, सरिस्का नेशनल पार्क पाया जाता है, मरुस्थलीय नेशनल पार्क पाया जाता है, मुकिंद्रा नेशनल पार्क पाया जाता है, घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क पाया जाता है और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कान्हा नेशनल पार्क पाया जाता है, पेंच नेशनल पार्क पाया जाता है, पन्ना नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, सतपुड़ा नेशनल पार्क पाया जाता है, वन विहार नेशनल पार्क पाया जाता है, वन विहार नेशनल पार्क पाया जाता है आपका ये, बांधवगढ़ नेशनल पार्क पाया जाता है जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, संजय नेशनल पार्क पाया जाता है, माधव नेशनल पार्क पाया जाता है, पालपुर कुनो नेशनल पार्क पाया जाता है, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क पाया जाता है, रातापानी नेशनल सेंचुरी पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं, तमिलनाडु के देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें उन्हीं को शामिल किया गया है जो बार बार कंपटीशन में आए हैं। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क पाया जाता है, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई कहते हैं नेशनल पार्क पाया जाता है, मधुमलाई नेशनल पार्क पाया जाता है, पिलानी हिल्स नेशनल पार्क पाया जाता है, मुखोर्दी नेशनल पार्क पाया जाता है, गुंडी नेशनल पार्क पाया जाता है, नेल्लई नेशनल पार्क पाया जाता है, पॉइंट कैनिवा सेंचुरी पाई जाती है। आगे आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित दचिग्राम नेशनल पार्क पाया जाता है, एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क पाया जाता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क पाया जाता है, हेमिसाई नेशनल पार्क पाया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आइए आगे देखते, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क पाया जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क पाया जाता है, जालदापारा नेशनल पार्क पाया जाता है, गोरुमारा नेशनल पार्क पाया जाता है, सिंगलीला नेशनल पार्क पाया जाता है, नेओरा वैली नेशनल पार्क पाया जाता है। असम के देखते हैं, मानस नेशनल पार्क पाया जाता है जहां एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ साईखोवा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देखते हैं, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे रामेश्वर नेशनल पार्क कहते हैं, पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, सॉरी पापी कोंडा नेशनल पार्क हो गया, श्री वेंकटेश्वर हो गया, नागार्जुन सागर श्री सैलम हो गया, ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है और पुलिकट झील पाई जाती है। आगे आपके सॉरी ये है हिमाचल प्रदेश, पिन वैली पाया जाता है, ग्रेट हिमालयन पाया जाता है, रोहल्ला नेशनल पार्क पाया जाता है, खीरगंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, इंद्र किला नेशनल पार्क पाया जाता है और आपका शिकारी देवी नेशनल पार्क पाया जाता है। ये आपके महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो आपके ग्रेट रोहल्ला, खिरांग, इंद्रकिला। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।